अयोध्या नगरी पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सज रही है। जगह जगह विकास के कामों के साथ सौंदर्यता को भी महसूस किया जा रहा है। चारों ओर हरियालियों के साथ में उस रामायण की गाथाओं को भी यहाँ पर पिरोया जा रहा है, चाहे वो संगीत के माध्यम से हो, चाहे वो चित्रलेखा के माध्यम से हो, चाहे वो आलेखन के माध्यम से हो। अब आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारे साथ आप दो लोगों को देख रहे होंगे। ये दो वो लोग चेहरे हैं जिनको निमंत्रण दिया गया है कि अयोध्या नगरी को सजाने का, और लगातार जिस तरीके से ये दीपावली के समय भी यहाँ पर आती रहती हैं, छोटी दीपावली के समय भी अयोध्या नगरी को सजाने में इनका सहयोग रहता है। तो हमारे साथ बरेली से लोग मौजूद हैं, तो आइए चर्चा करते हैं कि इन्होंने क्या कुछ कितने एरिया में सजाने का काम करना इनको शुरू करना है, क्योंकि 22 तारीख जिस तरीके से नजदीक आ रही है तो निरंतर जो काम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अंशिका अग्रवाल है। सबसे पहले तो मैं जय श्री राम सभी को। हमारा जो हम लोगों की टीम है, पूरी 10 लोगों की टीम है, और हम लोग 22 तारीख को यहाँ आकर के रंगोली बनाएंगे, जो कि जो अभी एयरपोर्ट बनाया है वहाँ पर बनाई जाएगी, जिसमें माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रभु श्री राम लला का जो चित्र है वो उकेरा जाएगा। हम लोगों ने जो तय करा है वो लगभग 100 फीट का स्पेस फाइनल करा है। बाकी जैसे भगवान की कृपा होगी, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि जो भगवान की छवि है हम उसको एज इट इज उकेरे। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पूरी नगरी राममय में दिख रही है, चारों तरफ केवल राम राम नाम के जयकारे लग रहे हैं, और उस बीच जो सौंदर्यता को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से और क्या कुछ आलेखन आप लोग बनाने वाले हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो अयोध्या नगरी की चाहे दीवारें हो, चाहे धरा हो, हर जगह जो है वो लगातार यही सारी चीजों को सजाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि रामायण से उनको जोड़ करके देखा जा सके। जी बिल्कुल, और हम लोग जो दरअसल हमारा जो रंगोली का कॉन्सेप्ट है, तो हम उसमें रेत का कलर यूज करेंगे। तो रेत के कलर से पूरी डिजाइनिंग बनाई जाएगी विदाउट एनी स्टेंशिल, यानी कि साँचे का प्रयोग ना करते हुए हमारा पूरा जो हमारे हैंड्स है उनसे ही हम लोग पूरी रंगोली बनाएंगे, और जिसमें डिफरेंट कलर्स का यूज किया जाएगा। उम्मीद है कि वो बहुत ही ओरिजिनल निकल करके आएगी। तो जैसा कि हम लोग दीवारों में पेंटिंग देख रहे हैं, तो रंगोली में थोड़ा काफी अंतर हो जाता है दीवार में पेंटिंग बनाना और फिर जमीन पे रेत से कलर बनाने से। तो बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे साथ जरूर रहिएगा और न्यूज इंडिया के माध्यम से जरूर उसको दिखाइए। देखिए, आलेखन की बात की जाए तो आलेखन जो है वो अपने में खूबसूरती को दर्शाता है, और ये आलेखन अभी नए प्रचलन में नहीं बल्कि पुराने समय से भी चलता आ रहा है। हमारी संस्कृति में भी है कि जब हम मेहमानों का स्वागत करते हैं तो मेन द्वार पर आलेखन जरूर बनाया जाता है। इसी के साथ मेरे साथ साक्षी भी मौजूद है, शायद आप इनका चेहरा देख करके जान सकें कि ये बहुत ही ज्यादा चर्चाओं का विषय भी रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि हुनर किसी का मोहताज नहीं होता, और आज हुनर के माध्यम से बरेली से ये सीधे अयोध्या आ गई हैं, और अयोध्या में अब आलेखन के जरिए राम नाम में रंगीन होती दिख रही हैं। तो साक्षी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो ये आपको अवसर मिला है, इस अवसर को आप किस तरीके से देख रही हैं? पहले तो मैं भारत टीवी के द्वारा सबको जय श्री राम बोलना चाहूंगी, और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम अयोध्या नगरी में आए हैं और यहाँ पर हमें रंगोली बनाने का मौका मिला है। तो मेरी जो सहयोगी हैं अंशिका अग्रवाल जी, और इन्होंने मुझे अपनी टीम में ज्वाइन किया, और हमारी 10 लोगों की टीम है, और हम अच्छे से अच्छा मतलब प्रस्तुत करेंगे और चाहेंगे कि हम रामलला को उस तरह रंगोली में पेश कर पाएं कि लोग देखकर मतलब शॉक्ड हो जाएं कि अरे ऐसा कुछ भी हो सकता है क्या, रंगोली के द्वारा ऐसा कुछ भी बन सकता है। साक्षात भगवान की कोशिश रहेगी कि भगवान की जो छवि है वो साक्षात हमारे अयोध्या में उभर करके आए और लोग उसके दर्शन कर पाए। ठीक है, अच्छा साक्षी, हमें ये बताइए साथ जुड़ी, क्योंकि 2019 का जो वाकया है उसके बाद से लगातार आपके पीछे मीडिया भी थी और तमाम धमकियों से भी आप घिरी रहती थी, लेकिन उस बीच आपको ये साइड बाय साइड कैसे निकल करके आ पाई? 2021 से मैं अंशिका से जुड़ी थी। हम लोग एक ही शहर के हैं, जानते थे मतलब कि हाँ एक अंशिका अग्रवाल है जो काफी अच्छी रंगोली बनाती है, और मेरा भी इंटरेस्ट था। पहले मैं अपने घर में ही रंगोली बनाती थी दिवाली वगैरह पे, फिर मेरी अंशिका से बात हुई तो मैंने इनसे कांटेक्ट किया। फिर अंशिका के साथ एक बार मुझे मौका मिला, हमारे यहाँ दिवाली मेला लगा था, उसमें हमने राम दरबार मतलब परिवार बनाया था, राम परिवार पूरा रंगोली में, तो मैंने अंशिका के साथ उसमें रंगोली बनाई और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज हम अयोध्या आ गए हैं तो हमें यहाँ पर मौका मिल रहा है, उस चीज के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आपका। अगर बात करें तो आलेखन कई तरीके के होते हैं, हम देखते हैं कि पेंट के माध्यम से भी बनाए जाते हैं, कुछ रंगों के माध्यम से बनाते हैं। आपके आलेखन में ऐसा क्या अनोखा दिखा है कि आपको अयोध्या का निमंत्रण मिला है?
हम लोग जो रेत वाला कलर होता है, कलर्स जो होते हैं रेत के, जो रंगोली कलर्स होते हैं वो थोड़े उभर के आएंगे और मतलब 3D एकदम लुक देंगे वो। और हमारी रंगोली में बेसिकली स्पेशल बस ये रहेगा कि लोग चित्रकारी तो सभी करते हैं, डिजाइन भी सभी लोग बनाते हैं, हमारी बस कोशिश रहेगी कि हमारी रंगोली में हमारे भाव आ पाए। अच्छा, हमारी जो अनुभूति, जो हम अनुभव करते हैं हमारे प्रभु के प्रति, वो हम अपनी रंगोली के माध्यम से दिखा। बिल्कुल, अगर कहा जाए तो ये बात हमेशा निकल करके सामने आती है कि जो बात मुख नहीं कह पाते हैं वो आपकी कला जो है सारी बात कह दी जाती है और उस दरमियान शब्दों की जरूरत नहीं होती है। तमाम वो जो चीज है, जो भाव है, वो साफ तौर पे। मैं चाहूंगी कि आपके पास कुछ सैंपल हो तो दिखाएं ताकि मैं अपने लोगों, दर्शकों को दिखा सकूं। जी, हाल ही कुछ टाइम पहले हम लोगों ने एक राम जी की रंगोली बनाई थी, तो उसका ये एक एग्जाम्पल है छोटा सा। ये छोटी वाली रंगोली राम जी की है। तो और साथ ही साथ अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से 22 तारीख को भगवान श्री राम, अपने राम ललाट जी जो है अपने घर को विराजमान होंगे, तो कैसे होंगे ये सबकी निगाहें हैं, लेकिन इस आलेखन के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि राम ललाट बैठे हुए हैं और उनके हाथ में उनका अस्त्र यानी कि छोटा सा धनुष भी आपको दिख रहा है जो भाव विभोर भी करने वाला है। तो इन पेंटिंग के जरिए आप देख सकते हैं। देखा जाए तो आप ये भी देख सकते हैं किस तरीके से, और ये सारी जो है वो रेत के माध्यम। हाँ जी, हाँ जी, और ये हम लोगों ने विदाउट एनी कोई भी साँचे का प्रयोग ना करते हुए हाथों से ही बनाया डायरेक्ट। ठीक है, और क्या कुछ है आपके पास सैंपल में? इसके अलावा मेरे पास एक मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो मैंने लॉकडाउन के टाइम पे बनाया था। सभी को याद होगा लॉकडाउन के टाइम पे जब नरेंद्र मोदी जी ने ये अभियान चलाया था कि घर पे बैठ के सभी लोग रामायण देखेंगे, और जहां सब कुछ बंद हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, तो कुछ मन में ऐसा विचार आया था कि क्यों ना इस समय का प्रयोग किया जाए। गई थी तो वहां से एक मैंने अलावा इकट्ठा करा था बहुत सारा, और जो रामायण चलाई गई थी हर सभी के घरों में, तो रामायण मैंने कम से कम 3 बार 4 बार रिपीट कर करके देखी, और उसमें जितने भी कैरेक्टर जिनके नाम बोले गए थे, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान के साथ उनकी जो सतयुग था उसमें उनके साथ जन्म लेना और उनकी मैं कह सकती हूँ कि उनकी सेवा करने का जो लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तो वो अपने आप में देवताओं से कम नहीं था। तो इसीलिए उनमें जितने भी लोग थे उन सबके कैरेक्टर मैंने नोट डाउन करे, फिर उनके नेम कलावे से लिख करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो देखिए, बात करी जाए तो अंशिका जी जो मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने लॉकडाउन के दरमियान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था जिसमें भगवान श्री राम से लेकर के तमाम उसमें चरित्रार्थ जितने लोग थे, जितने लोगों की बात थी, चाहे वो लक्ष्मण जी की हो, चाहे वो भरत जी की हो, चाहे वो दशरथ जी की हो, चाहे वो हनुमान जी की हो, चाहे सीता माता की हो, सबको आपने कलावे के माध्यम से उनके नामों को पिरोया जी। था। आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे रामायण लिखा हुआ है ना, सेम ऐसे ही पूरे रामायण के जितने भी चरित्र थे सबके नेम लिखे हुए हैं। अच्छा, तो जिस तरीके से अभी आपने बताया कि आप राम मंदिर को लेकर के आलेखन बनाएंगी, कोशिश ये रहेगी कि राम भाव पूरी तरीके से प्रकट हो, और क्या कुछ बनाएंगी ऐसा कुछ अनोखा, यूनिक, जो वाकई लोगों के मन को भा जाए, क्योंकि हर जगह हम रामायण की बातें तो देख ही रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए बस इतना बता पाऊंगी कि कुछ एक सरप्राइज हम लोग चाहते हैं कि जो हम सामने से दिखाएं, और अभी मैं थोड़ा सा डिस्क्लोज नहीं करना चाह रही हूँ, बस ये सरप्राइज रहेगा, आप लोग आइएगा और जरूर उसको देखिएगा। तो देखिए, वो चीज जो है संपूर्ण रूप से मीडिया में भी सस्पेंस रखा गया है कि जब वो चीज बनेगी तब वो देखें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगी। तो लगातार साक्षी आपके पास आऊंगी, जानूंगी कि ये जो खुशी है, ये जो भाव है और जो सस्पेंस आप लोगों ने रखा है, उसके लिए कितने एक्साइटेड हैं और कब से तैयारी लगातार कर रहे हैं? मैं अपना इंडिविजुअली बताऊं तो देखो, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं एक टाइम पर मतलब सोशल रहना मैंने बिल्कुल मतलब बंद कर दिया था, एकदम अंडरग्राउंड कर लिया था खुद को, क्योंकि जो समाज का टॉर्चर था और जो समाज के ताने थे उन सब से दूर रहना चाह रही थी मैं। लेकिन मैं इस चीज में अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे आगे बढ़ा। मेरा 3 साल का बेबी भी है, मैं उसको घर पे छोड़ाई हूँ, वो मेरे हस्बैंड देख रहे हैं कि नहीं साक्षी तुम जाओ, और जिस चीज का तुम्हें मौका मिला है वो लोग तरस रहे हैं वहां पे जाने के लिए, और तुम्हें वहां रंगोली बनाने का मौका मिलेगा, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। समाज को लेकर के आपने बात करी कि उस समय आप पूरी तरीके से सोशल्स पे एक्टिव नहीं थी, सोशल मीडिया पे, लेकिन पुनः अब इसकी ताकत को किस तरीके से महसूस कर रही हैं और क्या लग रहा है कि आने वाले में ये आपको कितना आगे ले जाएगी? देखिए, मतलब मेरी जो अंदर क्वालिटी थी वो भी कहीं ना कहीं दब गई थी इस समाज के चक्कर से। ये 4 लोग क्या कहेंगे, मैं भी इन सब के बारे में सोचती थी,
फिर मैंने सोचा नहीं, इन सब के बारे में अगर मैं सोचती रह जाऊंगी तो फिर मैं खुद को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खत्म कर लूंगी। तो मेरे कांटेक्ट में नो डाउट बहुत अच्छे लोग हैं, अंशिका जैसे, जो मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। मेरे हस्बैंड मुझे मोटिवेट करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कुछ अच्छा काम करती हूँ। और हो सकता है मेरी फैमिली भी कहीं ना कहीं खुश हो जाए मुझे देखकर कि हाँ भाई साक्षी कहाँ पर बैठी हुई है। और मैं तो सिर्फ अपने घर वालों से यही बोलूंगी कि बस मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। आंसू भी हैं और एक खुशी भी है कि राम नगरी में आए हैं और राम के लिए कुछ करने जा रहे हैं और राम जी ही कोई नया पार लगा दे, ये उम्मीद भी है लोगों को। लेकिन उस बीच जिस तरीके से अयोध्या नगरी जो सज रही है और उसमें हर कोई अपना समर्पण कर रहा है, हर कोई अपने त्याग को दिखा रहा है, हर कोई राममय में पूरी तरीके से, अगर कहें तो गलत नहीं होगा कि उसमें धुन है, शब्द नहीं है शायद मेरे पास उस बात को कहने के लिए, भाव विभोर कर देते हैं वो शब्द, क्योंकि राम के लिए लोगों का अनंत प्रेम वो आज संपूर्ण रूप से दिख रहा है। और राम नगरी जो सज रही है उसमें एक हाथ बरेली से आई अंशिका का भी लगने वाला है और इनकी जो टीम है साक्षी जिनके सपोर्ट में खड़ी है। और इसी के साथ केवल बरेली नहीं बल्कि दुनिया भर हर जगह से हर कोई अपनी कला को दिखाने के लिए यहाँ पर आ रहा है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन रजा के साथ आस्था तिवारी।